चुनावों से पहले वोट मांगना भारतीय जनता पार्टी के नेता को पड़ गया भारी। 4 बार रह चुके विधायक के गढ़ में बीजेपी नेता को खदेड़ा, धक्के मारकर जनता ने बीजेपी नेता को भगाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता को जनता ने सुनाई खरी खोटी। अगर आप भी बीजेपी नेताओं का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत खराब है। एक तरफ जहां महंगाई की वजह से जनता गुस्से में है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी चेतावनी दे डाली है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में हराया जाएगा और अब हार के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट मांगना शुरू कर दिया है। भाजपा के नेता घर घर जाकर पब्लिक को समझा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड में वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट के बजाय बीजेपी नेता को बेइज्जत होना पड़ता है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने शेयर किया है, लेकिन अब आप इस वीडियो पर भी नजर डालिए। तो मेरी दिक्कत नहीं है, सब घरों में उधर से घुसो ना, मोहल्ले में मात्र चाय से घुसो। आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि वोट मत देना। हाँ बिल्कुल रहता हूँ, हाँ रहता हूँ। कितने दिन से घर में ये 2 साल से सब कोविड के बाद सब अपने घर में ही है। ये कब बनी थी? 2 साल के बाद ये सड़क जब रोहित साइकिल भैया ने ये मकान खरीदा था बराबर वाला, नहीं जब भी बनी हो वो तो पत्थर तो मदन कौशिक ने हर जगह लगा रखे, मंत्री जी ने। काम भी तो नहीं हो रहा, उधर से घुसो। ये जो वीडियो बनाए गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति आप ये भी बोल रहे थे ना, मुझे आपने भी बोला ना कि हमें वोट मत देना। आपने भी बोला सचिन भाई, आपने भी बोला ना गलत लोगों का वोट नहीं चाहिए, हमें देना ही नहीं। आपको वोट नहीं चाहिए ना, हम देंगे ही नहीं। अरे हम देंगे ही नहीं वोट। आप पीठ में छुरा आप लोग घोप रहे हो इस मोहल्ले वालों के, हम नहीं घोप रहे। सड़कों पे शर्टें फाड़ के हम नहीं लड़ते, आप लड़ते हो। सड़कों पे शर्टें फाड़ के आप नहीं लड़ते, आप लड़ते हो, हम नहीं लड़ते सड़कों पे। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट मांगने पर फटकार लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्टे पैर भगाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा चुनावों से पहले महंगाई कम करने का दावा करती है, रोजगार देने की बात करती है, और जब भाजपा चुनावों में जीत जाती है तो ऐसे में देश की जनता को कहा जाता है कि वो चुनावी जुमले थे। इसी वजह से वोट मांगने पर बीजेपी नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को पीटा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला। नकली और बनावटी है मोदी सरकार के सुधार, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने तक चलता रहेगा किसान आंदोलन। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी सिर्फ एक मुद्दा कम हुआ है। तीनों कानूनों को वापस लेने के अलावा किसानों की मुख्य मांग एमएसपी के लिए कानून बनना भी रहा है। 22 तारीख को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत की जानकारी देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मैं लखनऊ जा रहा हूं। 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है, कृषि कानून वापस हुए हैं। हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है, बाकी मुद्दे अभी बाकी हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे और जिन किसानों की मृत्यु हुई ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा, 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन पुरानी जेल बंगला बाजार में आयोजित किसान महापंचायत में आप सभी किसान मजदूर व युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में शामिल हूँ। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी, जिसे संसद के आगामी सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए खत्म किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, एमएसपी के लिए कानून बनाने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ये निर्णय यदि पहले ही लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती। अक्सर किसानों का मुद्दे उठाने वाले पीलीभीत के सांसद ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। वरुण गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद दी और उम्मीद जताई कि वे किसानों की अन्य मांगों पर भी ठोस निर्णय लें। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की किसानों की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 85% से ज्यादा छोटे लघु और सीमांत किसान हैं और उनके शक्तिकरण के लिए उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा, ये आंदोलन इस मांग के निरस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा। किसानों में व्यापक रोष बना रहेगा जो किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। अन्य किसानों की फसलों की एमएसपी की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को राष्ट्र हित में इस मांग को भी तत्काल मान लेना चाहिए। इससे किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा
सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लोकतंत्र पर काला धब्बा करार देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस घटना में निष्पक्ष जांच अनुभव, इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि किसानों के उपरोक्त अन्य मांगों को मान लेना। लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान देश में और बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि इस विषय में भी आप ठोस फैसला लेंगे। गौरतलब है कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 1 साल से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं।